4 रोटी, थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी थी, पतली पतली रोटियां थी, उससे तो पेट भरा नहीं। मेरे नीचे एक लड़का काम करता था, बहुत छोटा सा, मतलब ये समझ लो। तो मुझे उससे पूछना पड़ा, क्योंकि मैं तो बनियान और पजामे पे चला गया था, कि बेटा तेरे पास कुछ पैसे हैं? उसने कहा हाँ है। कितने हैं? मैंने 20 रुपये। मैंने, बेटा एक काम कर, बाहर जा। सो गाइस, दिस इज अमित और आज अपने पापा को लेकर के बैठ गया हूँ, बिना किसी लाग लपेट के आपको सीधे बातचीत सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम है अमित, कहानियों को आवाज़ देता हूँ, को फाउंडर ऑफ पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर क्लब। और आज मेरी लाइफ के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर, मेरे हीरो, मेरे पापा, उनके साथ जो बातचीत हो रही है वो सुनवाता हूँ। ये शो आपको डेडिकेटेड है और इस शो का नाम है पापा कहते हैं। ठीक है, मेरे को मालूम है कि जब लाला जी रहे हैं तो आप हर रोज़ ड्यूटी पर जाने से पहले उनसे मिल कर के जाया करते थे, और वो हर रोज़ आपको अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाया करते थे, चाहे वो अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि उस समय के हिंदुस्तान का हो, या फिर यहाँ पर आने के बाद का हो। कभी कोई कहानी भी होती थी, कोई ओरिजिनल किस्सा भी होता था। तो चाहे वो किस्से भी आप सुना सकते हो, चाहे आपकी लाइफ के आप किस्से सुना सकते हो। जब भी हम बैठेंगे आपको एक किस्सा शेयर करना है। पर आज, चूंकि आज आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर कोई बंधन नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कुछ सोचना नहीं पड़ता, तो अगर आपके पास आज़ादी होती, आप अपना जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करते? हम लोगों का बचपन में जन्मदिन मनाया ही नहीं जाता था। क्या करते थे, जिस दिन जन्मदिन होता था घर में कुछ ना कुछ मीठा बना दिया, या पूड़ी बना दी, या ऐसा कुछ बना दिया। इस तरह से बड़ों का आशीर्वाद ले लिया, मंदिर गए, भगवान से आशीर्वाद लिया, देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया। ये इस तरह से हम लोग मनाते थे। तो कभी जन्मदिन मनाने का दिमाग में नहीं आया। बिल्कुल ठीक बात है। वो टाइम मुझे भी याद है। लेकिन अब तो आप खुद ही बेकरी वाले बन गए। नहीं, हमारे क्या पिताजी ये कहा करते थे कि आदमी का एक एक दिन, एक एक साल जीवन का कम हो रहा है, और लोग बर्थडे मना के खुशियाँ मनाते हैं। तो ये कैसा बर्थडे होता है? कैसी रीत है? सही बात है। किस तरह से रीत है, कैसे क्या है, जो भी है। इस कारण वो इसके पक्षधर ही नहीं रहे। अब आज तो हम लोग खुद ही बेकरी वाले हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, रोजाना ही लोगों को केक देते हैं, उनके बर्थडे मनाते हैं, उनकी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चा है, उनके 85 साल की उम्र के दादाजी हैं, मतलब, और लेकिन वो हैप्पी बर्थडे पापा लिखवा के गए, 85 ईयर्स। वाह। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनको अपनी तरफ से थोड़ा सा और अच्छा ही केक बना कर दिया, जो आज स्पेशली मेरे को बोलने आए कि अंकल जी केक बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया। मैंने कहा चलिए ठीक है, मेहनत सफल होगी। क्योंकि मुझे ये खुशी थी कि आज इस उम्र में भी, उनके 85 ईयर्स के उम्र में भी, उनके बच्चे उनका बर्थडे मना रहे हैं, जो कि उन्होंने बचपन से आज तक के मनाए नहीं होंगे, या कभी कभार मनाया भी होगा। तो लेकिन एक खुशी अलग से अलग हुई कि चलो एक 85 साल के इंसान का बर्थडे मनाया जा रहा है। राइट। जो हमारे से भी आगे की बड़ी पीढ़ी है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अब तो वो कल्चर हो गया। पहले तो मंदिरों में जाते थे, घर में कथा हो गई, बड़ों से आशीर्वाद लिया, मीठा खिलाया, पूड़ी खीर खिलाई, बन गया। अब तो बाहर जाते हैं लोग खाना खाने, परिवार के साथ समय बिताने का। मैंने तो बेटा कभी एनिवर्सरी भी नहीं मनाई है। उस दिन तो क्या पता नहीं क्या किस्मत रही कि उस दिन आप ज़्यादा ही बिजी रहते थे। कुछ ऐसा समय था, जो भी कारण रहा हो, मैं ज़्यादा बिजी हो जाता था। 35 साल तक के तुम्हारी मम्मी मेरे साथ रही है, जिसमें हम लोगों ने कभी भी एनिवर्सरी नहीं मना पाए। जहाँ तक मेरे को याद आता है, शायद एक बार हमने केक काटा था, वो भी कोई फ्रेंड आ गई थी आपकी मम्मी की, तो उन्होंने बता दिया होगा कि आज बर्थडे है, तो उन्होंने स्पेशली फ़ोन लगाया मेरे को, बोले केक लेकर आओ घर पे। तो ऐसे सेलिब्रेट तो नहीं किया था। पर उस दिन तो खैर आपको पता नहीं क्या होता था कि उस दिन ज़्यादा ही बिजी हो जाया करते थे। उस दिन ज़्यादा उस टाइम मिलता ही नहीं था। वो तो खैर मैंने भी ऑब्जर्व किया। पर चाहे मैं जॉब में रहा हूँ, तब भी ये देखा मैंने। एक बार तो मैं अपने सेठ जी के पास गया और पजामा और बनियान पहन कर ही गया, और सेठ जी से कहने के लिए गया कि सेठ जी, मैंने कभी आपके यहाँ से छुट्टी नहीं मांगी, कभी छुट्टी की भी नहीं, एक्स्ट्रा छुट्टी कभी करी नहीं। जबकि जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन भी हाफ डे जाके हम लोग दुकान पे कोई ना कोई काम चले जाते थे। शाम को 4 बजे करते थे, 3-4 बजे वापसी आते थे। ठीक है ना। वो दूसरे जो
और छोटी मोटी लेबर थी, सबको पैसा देते थे। मैंने कभी उनसे पैसे की आस भी नहीं रखी। मैं उस दिन गया, मैंने उनसे कहा कि आज छुट्टी चाहिए। हाँ। तो मेरे से कहते हैं कि एक काम कर, मेरे साथ दुकान पे चल, आधे घंटे बाद वापसी आ जाना। हाँ। दुकान पे पहुँचे, कुछ समय पता नहीं क्या परमात्मा की कृपा थी, कुछ ऐसा रहा। वो दिन तो ऐसा रहा जो पहुँचे तो ये समझो कि खाना ही नहीं खाया। सेठ जी के लिए जो घर से खाना आया था, वो खाना भी मैंने 4 रोटी, थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी थी, पतली पतली रोटियां थी, उससे तो पेट भरा नहीं। मेरे नीचे एक लड़का काम करता था, बहुत छोटा सा, मतलब ये समझ लो। तो मुझे उससे पूछना पड़ा, क्योंकि मैं तो बनियान और पजामे पे चला गया था। कि बेटा तेरे पास कुछ पैसे हैं? उसने कहा हाँ है। कितने हैं? मैंने 20 रुपये। मैंने, बेटा एक काम कर, बाहर जा, विक्टोरिया मार्केट के पीछे पहले छोले भटूरे वाले हुआ करते थे, उसके पास जा, 10 रुपये के उससे छोले लिया और 10 रुपये की एक ब्रेड लिया। जब वो 10 रुपये की ब्रेड और छोले लेकर आया, वो खाने के बाद थोड़ी सी तृप्ति हुई। और शाम को 6:45 सेठ जी कहते हैं, ओ भाई तू छुट्टी मांग रहा था, एक काम कर अभी घर चला जा। पूरा दिन तो निकल ही गया। हाँ, पूरा इस तरह से एनिवर्सरी वो आई थी। अच्छा, अभी निकली है जुलाई, 1 जुलाई का ही एनिवर्सरी हुआ करती थी मेरी। और देखो जुलाई में बर्थडे भी 22 जुलाई में है। तो जैसे उस वक्त तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, नहीं होते तो घर वालों को चिंता नहीं हुआ करती थी कि कैसे गए हैं, कैसे, और इन्फॉर्म कैसे किया करते थे? इन्फॉर्म क्या करें, कुछ भी नहीं कर पाए, बस कोई खबर ही नहीं कर पाए थे घर पे। जैसे सीधे घर पे आए थे उस समय, क्योंकि फ़ोन साधन ही नहीं हुआ करते थे। बस ये है कि उन परिस्थितियों को, उस समय को, हालात को आपकी मम्मी ने बहुत अच्छी तरह से समझा और बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, खूब सहयोग दिया। बस इसलिए कहते हैं ना कि ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मेरी तो इसलिए धारणा है, विश्वास है कि ईश्वर है और सुनता भी है, क्योंकि व्यापार में भी एक अनुभव लिया था। बस क्या था वो अनुभव? वो अनुभव यही था कि नया ही जॉब छोड़ने के बाद बेकरी संभाली थी, ज़्यादा पूंजी थी नहीं व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे 27 या 28 तारीख हो गई और जो भी अपने पास पूंजी थी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो 27 या 28 तारीख जो भी थी, मैं बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ बेकरी के बाहर बैठा, और मन ही मन जैसे आत्मा परमात्मा से बात करती है। तो आज तो ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद में सारी चीज़ें समझ में आई। उस समय तो समझ नहीं थी, लेकिन एक बैठा बैठा बात कर रहा था कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, क्या है ये? आज 27-28 तारीख हो गई। जो थोड़ी बहुत पूंजी थी व्यापार के लिए वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। कैसे चलेगा परिवार, कैसे चलेगा व्यापार? तो ईश्वर की उसको ऐसी कृपा हुई कि एक ही दुकानदार ने उन 3 दिनों में मुझे इतना ऑर्डर दिया था कि पूरे 1 महीने का जो भी दाल रोटी का खर्चा था, ईश्वर का कृपा से वो पूरा आ गया। तो इसीलिए एक थोड़ा सा एक विश्वास दृढ़ हुआ कि परमात्मा है, ईश्वर है। अब अपन ने देखा नहीं, ये अलग बात है, किसी रूप में भी मानते थे। तो मैंने तो हमेशा परमात्मा से कहीं भी, चाहे किसी दरगाह में गया, हनुमान जी के मंदिर में गया, माता के मंदिर में गया, किसी भी मंदिर में गया, तो मैं एक ही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, मैं उस परमात्मा प्रभु को प्रणाम करता हूँ। प्रभु मुझे शक्ति देना, बस। इसके अलावा मैं परमात्मा से कभी कुछ मांगता नहीं था, और उसने शक्ति दी। कैसी भी परेशानियाँ आई, कैसी भी मजबूरियाँ आई, बुरे से बुरे दिन भी देखे, आज धीरे धीरे अच्छे भी देखे हैं, आज भी देख रहे हैं अच्छे सब आ रहा है। लेकिन वो दिन देखने में भी कभी निराशा महसूस नहीं हुई। यही लगा कि ईश्वर जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है और वो सुनता है। आप उससे कहो, आप अकेले में बैठ कर उससे बात तो करो, वो सुनता ज़रूर है। बस ये अनुभव है मेरा, आज का नहीं, लगभग 1992 का मान के चलो, 92 का। कितने साल हो गए? 18 और 21, 39 साल हो गए। ये अनुभव है कि वो सुनता जरूर है, आप उससे बात तो करो। मैं मंदिर भी जाता था, अगर मैं कभी मंदिर भी गया हूँ, मंदिर में बैठा, माता से बातें की कि माँ ये परेशानी चल रही है,
इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो कुछ करना है तुमको ही करना है। तो मैंने देखा वो मेरी परेशानी भी 2-4 दिन में हल हो गई। मेरे यहाँ कोई लेबर परेशान कर रही है, मन में ये आया है कि इस लेबर को यहाँ से हटाना चाहिए। तो ईश्वर ने कभी मौका नहीं दिया कि उसको एक कहने का कि भैया तू काम छोड़ के चले जा। वो समय से पहले ही परमात्मा ने उसको अपने रास्ते से वो कांटा हटा दिया। बिल्कुल, ये सारे अनुभव हमको आगे भी सुनने हैं, पर अभी इम्पोर्टेंट सवाल मेरा यही है कि अगर आपको कोई बंधन नहीं हो, पूरी तरह से फ्रीडम हो हर प्रकार की, तो अब आप अपना जन्मदिन अगर नहीं, मैं नहीं सोच सकता उस चीज़ के लिए। हाँ नहीं, फिर भी नहीं, अरे तो जो भी हो नहीं सोच नहीं सकता हूँ मैं, चाहे मंदिर जाकर क्योंकि के मैं हो। उन चीज़ों को सोचता हूँ तो मेरा मन भर आता है। कारण क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो पर्सनल यहाँ नहीं बताई जा सकती है। बस बर्थडे के लिए नहीं बोल सकता। कभी अकेले बैठोगे तो तुम्हें समझा दूंगा। चलो ठीक है, बर्थडे के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक बार हम हमारी तरफ से, सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और अगले एपिसोड में फिर एक नया अनुभव सुनेंगे। करेंगे बिल्कुल। हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत खुशी हुई, चलो अच्छा हुआ कि कुछ मन की निकली। हाँ तो ज़रूरी है, जो अंदर थी निकली। आपने हमको रेडियो जॉकी बनाया, अब हमारे पास मौका है साथ में शो करने का। तो साथ में करेंगे। हाँ फिर कभी फिर बैठेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।